हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इप मैन 4 मूवी की। अगर आप में से जो भी मार्शल आर्ट्स के फ़ैन होंगे उन सब ने ज़रूर इप मैन मूवी फॉलो की होगी और ये इप मैन सीरीज़ की आखिरी मूवी है। और जो लोग इप मैन को नहीं जानते हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ब्रूस ली, जिसका नाम हर किसी ने सुना होगा, जो एक हॉलीवुड एक्टर रह चुके हैं और 32 इयर्स के शॉर्ट लाइफ टाइम में उन्होंने जितना नाम पूरी दुनिया भर में अपने मार्शल आर्ट्स के लिए कमाया है वो काबिल तारीफ है। और इप मैन उसी ब्रूस ली के गुरु थे। तो ये इप मैन सीरीज की आखिरी मूवी द फिनाले की शुरुआत होती है हांगकांग से, जहां इप मैन अपने बेटे के साथ रह रहे हैं। इप मैन, जिनको अभी हाल ही में कैंसर डायग्नोस हुआ है, वो काफ़ी परेशान है क्योंकि उनका बेटा स्कूल में आए दिन लड़ाइयाँ करते रहता है। इन्हीं सब लड़ाइयों से परेशान होकर उनके स्कूल वालों ने इप मैन के बेटे को स्कूल से निकाल दिया है। अपने बेटे को स्कूल से निकाले जाने के बाद इप मैन उसे लाइफ में सेटल करने का सोचते हैं और चाहते हैं कि उसका एडमिशन यूएस के किसी स्कूल में हो जाए। अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए वो खुद यूएस आते हैं और यूएस के स्कूल में अपने बेटे के एडमिशन का पता करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सिंस वो एक विदेशी हैं, उन्हें एक रिकमेंडेशन लेटर लगेगा जो कि चाइनीज़ एसोसिएशन ही दे सकता है। इसके बाद वो चाइनीज़ एसोसिएशन में जाते हैं जहाँ पे उसके सारे ग्रैंड मास्टर्स, इसके बाद वो चाइनीज़ एसोसिएशन जाते हैं अपने बेटे के स्कूल एडमिशन के लिए, जो लेटर चाहिए उसके लिए। बट वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ चाइनीज़ एसोसिएशन में जितने भी ग्रैंड मास्टर्स हैं वो मिस्टर यिप से परेशान हैं और उन्हें लेटर नहीं देना चाहते हैं, जिसकी वजह ये है कि ब्रूस ली, जो इप मैन का ही शिष्य है, उसने यहाँ एक बुक निकाली है इंग्लिश में जो अमेरिकन्स को मार्शल आर्ट सिखा सकती है। और ये ग्रैंड मास्टर्स नहीं चाहते कि किसी भी नॉन चाइनीज़ या विदेशी को मार्शल आर्ट्स के बारे में पता चले या मार्शल आर्ट्स वो सीख सकें। और इसके लिए वो चाहते हैं कि इप मैन अपने शिष्य ब्रूस ली को ये समझाए कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे जो मार्शल आर्ट्स का तरीका है या टेक्निक है वो किसी भी विदेशी, अमेरिकन्स या किसी भी दुनिया में या नॉन चाइनीज़ को पता चले। ऐसी कन्वर्सेशन के बाद दिखाया जाता है कि इप मैन ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिससे बाकी के ग्रैंड मास्टर्स उनसे नाराज़ हैं, खासकर मिस्टर वॉन, जो कि चाइनीज़ एसोसिएशन के हेड भी हैं। और यहाँ पे एक तशल देखने को मिलता है दोनों के बीच, जिसमें एक बड़ा सा ग्लास जो डाइनिंग टेबल पे रखा है वो चकनाचूर हो जाता है। फिर उसके बाद इप मैन वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो फिर बहुत सारे स्कूल्स में पता करते हैं जहाँ पर उनके बेटे का एडमिशन हो जाए, बट कोई भी स्कूल उनके बेटे को बिना रिकमेंडेशन लेटर के एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही वो स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं कि बहुत सारे लड़के और एक लड़की मिलकर किसी दूसरी लड़की को परेशान कर रहे हैं और उसके बाल काट रहे हैं। ये सब देखकर इप मैन वहाँ जाते हैं और उन सब को एक सबक सिखाते हैं। बाद में बात करने पर पता चलता है कि जो लड़की को इप मैन ने बचाया था वो मिस्टर वॉन की ही बेटी है और फिर वो उसे उसके घर छोड़ने जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि इप मैन जब उस लड़की को उसके घर छोड़ते हैं तो मिस्टर वॉन को लगता है कि ये लेटर पाने के लिए ही मिस्टर यिप ने किया है। फिर मिस्टर यिप और वॉन के बीच काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई होती है, जो कि एक भूकंप के कारण रुक जाती है।
और उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आगे की लड़ाई वो उनके चाइनीज़ फेस्टिवल में कंटिन्यू करेंगे। इधर कहानी की दूसरी तरफ एक यूएस मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस एकेडमी का जो ट्रेनर है वो कराटे को सबसे बेस्ट मानता है और वो नहीं चाहता है कि किसी भी चाइनीज़ मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज़ करने दिया जाए इन ट्रेनर्स पे, जिन सब के वो सख्त खिलाफ है, क्योंकि वो मानता है कि उसका कराटे ही सबसे बेस्ट है और बाकी किसी भी रेस के किसी भी टेक्निक की वहाँ यूएस मिलिट्री एकेडमी में कोई जगह नहीं है। इन सब को वो प्रूव करने के लिए बहुत बार वहाँ पे जितने भी चाइनीज स्टूडेंट रहते हैं उन सब का मनोबल तोड़ता है और उन सबको पनिश भी करता है। अपनी बातों को प्रूव करने के लिए ये ऑफिसर अपने सबसे अच्छे फाइटर को चाइनीज फेस्टिवल में भेजता है और बोलता है कि वो कराटे का पावर दिखा कर आए और वहाँ पे मार्शल आर्ट्स के जितने भी ग्रैंड मास्टर्स हैं उन सबको हरा कर आए। ये फाइटर अपने ऑफिसर की बात मानता है और उस चाइनीज फेस्टिवल में जाकर अपने सारे स्किल्स को दिखाता है और फिर वहाँ जितने भी ग्रैंड मास्टर्स रहते हैं उन सबको एक एक करके चैलेंज करने लगता है। अपने मार्शल आर्ट्स को चैलेंज होता देख वो सब ग्रैंड मास्टर्स बारी बारी से इस फाइटर से आकर लड़ने लगते हैं, बट ये फाइटर उन सबको हरा देता है। उसके बाद अपने मार्शल आर्ट्स की इज्जत पे आते देख मिस्टर येप खुद उस फाइटर से लड़ने का डिसाइड करते हैं और जाकर उससे बेहतरीन ढंग से लड़ाई लड़ते हैं और फिर उसे बुरे तरीके से हरा देते हैं। उस फाइटर के हारने के बाद उस ऑफिसर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचता है कि जिसने भी उसके फाइटर को हराया है वो जाकर उससे बदला लेगा, बट चूंकि वो ये नहीं जानता कि किसने उसके फाइटर से लड़ाई की है, वो वहाँ एसोसिएशन जाकर एसोसिएशन के हेड मिस्टर वॉन को चैलेंज करता है। मिस्टर वॉन उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और फिर उससे लड़ाई करते हैं। ये ऑफिसर और मिस्टर वॉन के बीच भी बहुत अच्छी लड़ाई होती है जो कि काफ़ी देर चलती है, बट आखिर में मिस्टर वॉन को हार का सामना करना पड़ता है और ये ऑफिसर जीत जाता है। इन सब बात का जब मिस्टर येप को पता चलता है तो वो सोचते हैं कि अब मार्शल आर्ट्स की इज्जत की बात है और उन्हें ये बात प्रूव करना होगा कि मार्शल आर्ट्स भी एक बेहतरीन टेक्निक है लड़ाई लड़ने का। फिर वो मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं और इस ऑफिसर को चैलेंज करते हैं। ये ऑफिसर को जैसे पता चलता है कि मिस्टर येप ने ही उनके फाइटर को मारा है, वो उनका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और फिर दोनों में एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त लड़ाई होती है। ये लड़ाई एक बेहतरीन लड़ाई है जिसमें मिस्टर येप अपने सारे स्किल्स टेक्निक को दिखाते हैं और मार्शल आर्ट्स और कराटे के बीच का ये ज़बरदस्त फाइट हम सब देख सकते हैं। मिस्टर येप उस फाइटर को हराकर ये बात प्रूव करते हैं कि मार्शल आर्ट्स भी लड़ाई लड़ने का एक बेहतरीन टेक्निक है और सिर्फ कराटे ही इकलौता दुनिया में टेक्निक नहीं है जो बेहतरीन है और मार्शल आर्ट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। इन सब लड़ाइयों के बाद मिस्टर ये तो डिसाइड करते हैं कि वो अमेरिका में अपने बेटे को नहीं लाएंगे बल्कि वो उसे वापस हांगकांग में ही रखेंगे। फिल्म के आखिरी सीन में ये दिखाया जाता है कि मिस्टर ये अपने बेटे को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं और फाइनली उनका डेथ हो जाता है। लास्ट सीन में ब्रूस ली को दिखाया गया है जो अपने गुरु मिस्टर येप को श्रद्धांजलि देने हांगकांग आए हैं और फ्लैशबैक में मिस्टर येप के सीरीज़ के जितने भी फाइट सीन्स हैं उन सबको दिखाया गया है। यह एक बेहतरीन सीरीज़ की आखिरी घड़ी है जिसमें उन सब सीन्स जितने भी येप में जो भी सीन्स अच्छे थे और जो भी बेहतरीन फाइट सीन्स थे उन सबको थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है जो कि एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से ये फिनाले एक ट्रू फिनाले है जिसमें मार्शल आर्ट्स के सारे टेक्निक और मार्शल आर्ट्स के रियल गुरु मिस्टर येप को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आगे के वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आगे कौन सी मूवी का आप कहानी सुनना पसंद करेंगे।
थैंक यू।